आज था बड़ा मुद्दा जो इन्होंने पेंशन्स, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन वगैरह बंद कर दी हैं। इस सरकार ने ये ऐसा काम किया है जो बुजुर्गों को दुखी करके रख दिया है। जहाँ पे इलेक्टेड बॉडी है, कारपोरेशन के अंदर 75 कारपोरेटर्स पूरे जेएमसी, जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन का जितना भी एरिया, वहाँ से जीत कर आए हैं और इसी पर आप लोगों ने टैक्स इम्पोज कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स। इसे कहते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया राजीव गांधी ने। जब पंचायती राज एक्ट लाया वो इसलिए लाया कि ग्रास रूट लेवल तक पावर्स पहुंचे भी और उनकी समस्याएं सेंटर तक पहुंचे। एक्टिंग कर लें, हम स्कार्फ डाल लें पटेल जी की तरह, तो हम पटेल जी की तरह कपड़े पहनने से पटेल जी नहीं बन जाएंगे। हमने उनके आचरण, जो लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं होती थी, उसका आचरण करने से हम पटेल बनेंगे, ना कि पटेल की तरह कपड़े पहनने से, स्कार्फ बांधने से हम पटेल बनेंगे। ये तो सरकार है जो भी, ये तानाशाह सरकार है। ये खाली अपनी मनाती है, दूसरों की ये सुनती नहीं। जनता इनके राज में त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है। लोगों की इतनी बुरी हालत है कि एक वक्त का रोटी कमा के खाना मुश्किल है। आपने भी देखा कुछ वार्डों में जो है वो बुजुर्ग ही निकले हैं रोडों पे प्रोटेस्ट करने के लिए 1000 रुपये के लिए। तो आज हम भी उन बुजुर्गों की आवाज़ ही उठा रहे हैं कि 1000 रुपया जिन लोगों की पेंशन, हम ये नहीं कहते ठीक है आप लोगों ने रूल्स बनाए हैं, आप बनाओ लेकिन आगे, लेकिन जो पेंशन लगी हैं आप उनको क्यों बंद कर रहे हो? 1000 रुपया अगर महीने का उनको दे रहे हो, महिलाओं को, विधवा हो चाहे बुजुर्ग हो, तो इसमें ये तो आपकी सरकार की ड्यूटी बनती है। हेलो फ्रेंड, जागो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। इस वक्त मेरे साथ द्वारका चौधरी जी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखी हुई थी। क्या मुद्दों को लेकर वो आए हैं? सर स्वागत है। क्या मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं? थैंक यू मैडम जी। मुद्दे थे आज, मुद्दे तो मुद्दे ही रहते हैं कारपोरेशन के अंदर, आप लोगों को भी पता है, आप देखते रहते हो हमेशा। आज था बड़ा मुद्दा जो इन्होंने पेंशन्स, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन वगैरह बंद कर दी हैं। इस सरकार ने ये ऐसा काम किया है जो बुजुर्गों को दुखी करके रख दिया है। आज हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पेंशनें लगवाई थी। ऐसे लोग थे जो तहसीलदार के ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते, जो पटवारी के पास नहीं पहुंच सकते, जो बैंकों तक नहीं पहुंच सकते। हमने उनको सर्टिफिकेट उनको लेकर के गए, उनकी पेंशनें लगवाई और आज सरकार ने उनकी पेंशनें बंद कर दी। वो रो रहे हैं लोग। तो हम ये सरकार को हम जो गुजारिश करते हैं कि सरकार जो पुरानी पेंशनें लगी हैं उन पेंशनों को कंटिन्यू करे और जो नई पेंशनें हैं, जो नया ऑर्डर है, उसके लिए लोगों को नए फार्म दे और सरकार को डायरेक्ट करे। जो जो लोग कंसर्न हैं, चाहे वो तहसीलदार साहब हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारा सोशल वेलफेयर का है, फूड एंड सप्लाई के लोग हैं, उनको कहे कि जो भी बुजुर्ग आता है उसको दूसरी बार चक्कर ना लगवाएं, उसका काम करके भेजें। लोग जब जहाँ पे इलेक्टेड बॉडी है, कारपोरेशन के अंदर 75 कारपोरेटर्स पूरे जेएमसी, जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन का जितना भी एरिया, वहाँ से जीत कर आए हैं और इसी पर आप लोगों ने टैक्स इम्पोज कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स। लोग परेशान हैं, जब बिल आएंगे तो लोग चलाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू ऑनवर्ड जो अब टैक्स लगा दिया है, अभी बिल आने बकाया है। तो हम कहते हैं उसको कैंसिल किया जाए। मेरा जहाँ पे एक रेजुलेशन भी था जो इन्होंने निकाल दिया गया, क्योंकि ये कहते हैं जो सरकार ने कर दिया है हम उसी को मानेंगे, चाहे वो लोगों के हक के लिए हो या ना हो, चाहे वो लोगों को कितना भी नुकसान हो, लेकिन उसी पे हम चलेंगे। सर बिजली का जैसे प्रीपेड बिल अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? लूट रहे हैं लोगों को, क्योंकि इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया। स्मार्ट मीटर इतना तेज़ी से चल रहा है कि लोगों को धड़ाधड़ बिल आ रहे हैं। और मुझे मेरे इलाके के लोगों ने, बल्कि और भी लोगों ने इनको रोका था कि ये जो मीटर हैं ये ना लगाएं, लेकिन इनका आश्वासन आया था, चीफ इंजीनियर साहब, एक्सीएन साहब, एडब्ल्यू साहब, जेई, जो भी चेन है इनकी, सब ने कहा था जहाँ पे जो स्मार्ट मीटर लगेंगे वहाँ पे बिजली बंद नहीं होगी। लेकिन आज उसी एरिया में बंद बिजली हो रही है। लोग हमें पूछ रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं आज जहाँ पे बिजली क्यों नहीं आ रही। एक दिन में 7-7 घंटे के कट चल रहे हैं, लोग परेशान हैं पानी के लिए, बिजली के लिए। बिजली की वजह से पानी भी नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें जो हैं, जो सरकार ने इस किस्म का जहाँ पे माहौल बना दिया कि लोगों को परेशान कर दिया। जम्मू के अंदर बड़ी डेवलपमेंट के डंडोरे पीटते हैं, लोगों को सब पता है जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन्होंने इतनी महंगाई लोगों को के ऊपर लगा दी है, हर चीज़ पे टैक्स है। कॉर्पोरेटर बानू महाजन मेरे साथ है। स्वागत है मैम। क्या कहेंगे, डिफरेंट इशू लेकर आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो माननीय कॉरपोरेटर्स जो कि
सीधे कहते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया राजीव गांधी ने। जब पंचायती राज एक्ट लाया वो इसलिए लाया कि ग्रास रूट लेवल तक पावर्स पहुँचें भी और उनकी समस्याएं सेंटर तक पहुँचें। तो आज यही पार्षद जो कि लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोगों की डायरेक्ट समस्याएं हैं, जैसे कि पेंशन्स को लेके, कुछ बिजली की तारों को लेके, बिजली के मीटर को लेके, पानी के मीटर्स को लेके, वो सब मुद्दे जो थे। आज जो पेंशन्स बंद हो गई हैं, राशन कार्ड बाइफरकेशन नहीं हो रहा, जो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई खाने का साधन नहीं, पैसे का साधन नहीं, लेकिन उनकी जो है अबव पावर्टी लाइन उनके बीपी राशन कार्ड्स हैं, जिससे कि उनको गवर्नमेंट की सुविधाएं भी नहीं मिल सकती और उनके घर में वैसी, तो वो अर्बन पावर्टी भी एक शब्द। अगर आज लोग कहते हैं अरे शहरों में लोग रहते हैं गरीब थोड़ी ना होंगे, अगर नहीं होते तो आज अर्बन पावर्टी क्यों ये शब्द था, क्यों उनके लिए कुछ कानून बने? इसका मतलब शहरों में रहने वाले लोग भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की उम्मीद गवर्नमेंट से करते हैं। तो आज उन्हीं मुद्दों को लेकर कॉर्पोरेटर्स ने वो किया। और उसके साथ ही जो पिछली बार हाउस में, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक संविधान के तहत चलता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से चलती है। एक्ट में कहा जाता है हर महीने मीटिंग करें, लेकिन ये 6 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। एक्ट कहता है कि हर एक पार्षद अपने 3 रेजोल्यूशंस, 3 क्वेश्चंस रख सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं आप एक रख सकते हैं सिर्फ। तो आज ये एक्ट से ऊपर होकर अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो कॉर्पोरेशन रन कर रहे हैं, वो कोई आपको पावर नहीं कि आप उसके रेजोल्यूशन को हटा सकते हैं। तो आज जो ये मेयर अनएथिकल तरीके से जो अपनी कॉर्पोरेशन रन कर रहे हैं, उसके खिलाफ जब कुछ कॉर्पोरेटर्स ने आवाज़ उठाई, इन्होंने मार्शल्स बुला के 20-25 कॉर्पोरेटर्स को धक्के मार के, जो आपने पिछली बार वीडियो भी देखा होगा, इन्होंने मार्शल्स और पुलिस बुला के जो उन 25 कॉर्पोरेटर्स को बाहर निकाल दिया, धक्के मरवाए। एक कर्मचारियों को बुला के भाई इनको बाहर निकालो, धक्के मरवाओ। ये अब समझ नहीं आई कि इन्होंने इतनी नीच और घटिया हरकत, जो देखिए जम्मू आज स्मार्ट सिटी ने अपना लोगो रखा है खंड मिठे लोग डोगरे। तो आज हम ये क्यों बोल जाते हैं ओहदों पे बैठ के कि हम इसी जम्मू के लोग हैं, यहीं के डोगरे हैं, और जब पीरियड खत्म हो जाएगा, आपके कार्यकाल खत्म हो जाएगा, आपने वापस जाके उन्हीं लोगों में बैठना है। तो आज आप पार्षदों को धक्के मरवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को जिन्होंने उनको जिता के भेजा उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आज 25 कॉर्पोरेटर्स ने लेटर साइन करके नरेंद्र मोदी जी को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री जी हैं, उनको, LG को, मेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये सब लेटर भेजी हैं कि ये जो अनएथिकल तरीके से इसको रन कर रहे हैं, या तो इनको बदला जाए, या ये रिजाइन करें, या इसको बदलें। लोग सरकारों को अपना माता पिता मानते थे, माई बाप। तो एक सरकारें जब बनती हैं, ये जनप्रतिनिधि कोई जीता है, तो उसके दिल में वैसे ही भाव आने चाहिए जैसे एक माता पिता के अपने बच्चों के प्रति आते हैं, वैसा ही उनके प्रति, अपने लोगों के प्रति स्नेह होना चाहिए। तो अगर ये धक्के मार के जनप्रतिनिधियों को ही बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे रंजिश भरा इंसान वो राजनेता कहलाने के या बनने के हकदार नहीं है। आज हम एक्टिंग कर लें, हम स्कार्फ डाल लें पटेल जी की तरह, तो हम पटेल जी की तरह कपड़े पहनने से पटेल जी नहीं बन जाएंगे। हमने उनके आचरण, जो लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं होती थी, उसका आचरण करने से हम पटेल बनेंगे, ना कि पटेल की तरह कपड़े पहनने से, स्कार्फ बांधने से हम पटेल। लोगों के खिलाफ, लोगों को परेशान करने वाली नीतियों में ही उनका समर्थन है, तो ये कहीं ना कहीं उन पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। कॉर्पोरेटर सब 6 महीने से चिल्ला रहे हैं कि अरे भैया विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन, उनकी पॉलिसीज को ईज करिए। आपने अचानक से सारी पेंशन्स बंद कर दी। आज जब हमारे घरों के दरवाजे या हमारे दफ्तरों में 80-80 साल के, तो क्या मानना है क्यों पेंशन्स बंद कर दी गई? मैडम मानना क्या है, ये तो एक मतलब 80 साल के बुजुर्ग जब हमारे दफ्तरों में आके आंखों में आंसुओं से आंखें भरी होती हैं कि वो जो हमें हजार रुपए, आप मुझे बताएं क्या आज एक कमाने वाला व्यक्ति दफ्तरों में 1000 रुपए की लाइन के पीछे लगेगा? वही व्यक्ति 10 बार चक्कर काटेगा जिसके लिए वो 1000 रुपए की कीमत है। कई बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं 1000 रुपए में चलो हमारी दवाइयाँ निकलती थी, हमारे हस्बैंड वाइफ की कुछ खर्चे निकलते थे। आज मुझे लगता है ईश्वर से डरना चाहिए, और ऐसे ये पाप कर्म किया है तो इंसान ने तो आवाज़ उठानी है। तो मतलब बड़ा दुख की से कहना जाता है कि जनप्रतिनिधि जीते हुए जैसे पेंशन बंद हुई, फौरन अगले दिन मेयर साहब को चाहिए था सभी कॉर्पोरेटर्स को लेकर उनके ऑफिस में बैठते, और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के सभी कॉर्पोरेटर्स उनका साथ देने के लिए तैयार थे। लेकिन इंद्रजीत कौर मेरे साथ है, वार्ड नंबर 57 के। क्या कहेंगे मैम, डिफरेंट मुद्दे लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता है आपको कितनी ये बातें सही है? देखिए, अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमारे चीफ विप द्वारका जी ने जो मुद्दे यहाँ पे आपको बताए हैं, हम सारे अपनी वार्ड में से बोर्ड लेके आ रहे हैं। यहाँ जनता की आवाज़, जनता की परेशानियाँ लेके हम हाउस में आते हैं और वो रखते हैं, और अगर उन परेशानियों को कोई हल ही ना हो तो क्या फ़ायदा। ये जो आज की सरकार है, जो भी ये तानाशाह सरकार है, ये खाली अपनी मनाती है, दूसरों की ये सुनती नहीं। जनता इनके राज में त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है।
लोगों की इतनी बुरी हालत है कि एक वक्त का रोटी कमा के खाना मुश्किल हो गया है। एक तो कमाई का कोई जरिया नहीं, नौकरियां है नहीं, ऊपर से महंगाई आप देखो, बिजली देखो कहाँ पे जा रही है। आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से पे करेंगे। अब ये प्रीपेड कर रहे हैं, पोस्ट पेड कर रहे हैं। ये तो हो गया कि जिसके पास है वो तो रिचार्ज करवा देगा, जिसके पास नहीं होगा तो उसकी तो लाइट चली जाएगी, वो कहाँ जाएगा गरीब बंदा। यहाँ हमारी वार्ड में वो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि पहले ये आटा 150 का 10 किलो मिलता था और यही आटा आज मतलब 350-400 का हो गया। हमारा तो आटा, हम तो खाली मतलब आटा और दाल में ही घूम के रह गए हैं। बड़ी देर पहले इन्होंने चीनी बंद कर दी गई थी। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा चीनी ज़रूरी है, वो चीनी बंद कर दी गई, तब भी आवाज़ उठाई गई। तो सरकार ने ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट नहीं की, बंद ही रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, चीनी तो बंद हुई ये आटा भी बंद हो गया। मिट्टी का तेल जो मिलता था पहले, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आज के टाइम में 1100-1200 का सिलेंडर भरवा सके। अगर ये मिट्टी का तेल ही डिपो में देते रहते, वो कम से कम अपना वो जो स्टोव पहले जलाते थे, चूल्हा जला के अपना खाना तो बनाते नहीं। ये देखिए, ये जो सरकार है इससे आज लोग परेशान हैं। पेंशनें लोगों की बंद हो गई हैं, पेंशनों से लोग परेशान हैं। देखिए, जो लगी है वो तो लगी रहने देते। पहली बात तो ये प्रोसीजर ही बड़ा लंबा होता है पेंशन लगाने का, आसानी से पेंशनें लगती नहीं हैं। हमें पूछिए, हम लोगों ने कैसे अपनी वार्डों में पेंशनें लगवाई हैं। जिनकी पेंशनें लग गई हैं उनकी लगी रहने दें, आगे जो आपने नया रूल बनाना वो बनाएं। और मैं तो ये समझती हूँ कि इसको कम करना चाहिए। जो रूल है इसको कम करके ये प्रोसीजर जो है इसको आसान बनाना चाहिए, पर आसान बनाने के बजाय इन्होंने और ज़्यादा इसको टफ कर दिया है। आम लोगों के लिए बहुत इस टाइम में बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं इस सरकार ने। वार्ड नंबर 7 के नीतू चौधरी जी मेरे साथ हैं। नीतू जी, क्या कहेंगे? इतने सारे मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर बात करें? देखिए, ओल्ड एज पेंशन लगवाने में इतना टाइम लग जाता है, इन्होंने बंद कर दी। बिजली के बिल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में पानी के भी बिल जो हैं वो भी प्रीपेड या पोस्टपेड कर देंगे, क्या कहेंगे? देखो, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो हमारे चीफ विप द्वारका चौधरी ने पूरे विस्तार से जो है वो समझाया है। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाउस में भी हमारी अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था इन्हीं मुद्दों के लिए, क्योंकि कुछ रेजुलेशंस थे जिनको उन्होंने डिलीट कर दिया। वो रेजुलेशन जो हैं वो ताकि हम उस पर आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि वो आवाज़ जो होती है वो जनता की आवाज़ है। हम आज नुमाइंदे हैं तो वो जनता की वजह से हैं, हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए हैं। लेकिन ये हाउस होता है कि हम अपने मुद्दों को उठा सकें, लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनकी परेशानियों का हल ढूंढना होता है। लेकिन इन्होंने वो भी हमें यहाँ पे करने नहीं दिया। आज जो पेंशन्स की आप बात करते हो, हमने पूरी कोशिश की कि हमारी वार्ड में जो है वो कोई बुज़ुर्ग जो है वो रह ना जाए, कि हर घर में एक पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का एक सहारा होता है। क्योंकि 1000 रुपया कुछ नहीं होता। कांग्रेस के टाइम जो पेंशन लगाई गई थी, आज भाजपा ने वो भी बंद कर दी है। इन्होंने बोला कि हम सबका साथ सबका विकास। हम आज पूछते हैं कि आपका कहाँ है? आप बोलते हैं कि हम गरीब जनता की आवाज़, गरीब जनता का साथ देंगे। आज गरीब जनता ही सड़कों पे है। आपने भी देखा कुछ वार्डों में जो है वो बुजुर्ग ही निकले हैं रोडों पे प्रोटेस्ट करने के लिए 1000 रुपये के लिए। तो आज हम भी उन बुजुर्गों की आवाज़ ही उठा रहे हैं कि 1000 रुपया जिन लोगों की पेंशन, हम ये नहीं कहते ठीक है आप लोगों ने रूल्स बनाए हैं आप बनाओ, लेकिन जो पेंशन लगी हैं आप उनको क्यों बंद कर रहे हो? आज एक जो 80 साल की बुजुर्ग है, आप उसको भी बोलते हो रीमैरिज सर्टिफिकेट दो। क्या आप इतने मीन्स की मंद बुद्धि हो कि आपको ये समझ नहीं आता जो 80-70 साल की बुजुर्ग है वो क्या दोबारा शादी करेगी? मीन्स की इतनी ज़्यादा ये रूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, इतने ज़्यादा कि हमें खुद समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है, इतने सारे मुद्दे जो ये उठा रहे हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी पानी पे टैक्स, कभी बिजली पे, ये चीज़ें, तो क्या लगता है आपको, क्या सोच के ये चीज़ें ला रहे हैं? ये तो अब इनको जनता ही बताएगी ना, क्योंकि जनता तो इनको जवाब दे रही है। और ये सोचेंगे, इन्होंने अभी पिछले दिनों आपने देखा इनके गृह मंत्री भी आए थे, उन्होंने बोला कि 9 साल का विकास, 9 साल का विकास तो यही है जनता को परेशान करना। इन्होंने बोला कि हमने आयुष्मान कार्ड दिया। आयुष्मान कार्ड आज मुझे बताओ कहाँ चलता है? वो चंद लोगों का चलता है, चंद लोगों का नहीं चलते हैं। ठीक है, बाद में आधार कार्ड तो मैक्सिमम वो किसी भी कैफ़े में जाके आप अभी बनवा सकते हो। फिर गृह मंत्री जी ने बोला हमने आधार कार्ड बनाए हैं, हमने ये किया वो किया। 9 साल में आपने किया सिर्फ जनता को परेशान। बात करते हैं हम डिपो की, राशन डिपो की। आप बोलते हो गरीब जनता को हम फ्री राशन दे रहे हैं, वो दिया कोविड में।
2 महीने या 3 महीने, आज वो लोग भी रो रहे हैं। आज फ्री राशन कहाँ पे है, वो भी बंद कर दिया गया। और जो राशन मिल रहा है वो भी ना के बराबर। अगर 100 रुपये का आटा मिलता है, 100 रुपया हम ऑटो वालों को दे के घर भी पहुँचते हैं। वो लोग क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये बोलते हैं 9 साल का विकास, आज 9 साल का विकास कहाँ पे है कि लोग जो हैं वो रोडों पे हैं। आज प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं इन्होंने, अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना है, बिजली भी इन्होंने स्मार्ट मीटर्स कर दिए हैं, फिर पेंशन्स भी लोगों की बंद कर दी हैं। अब लोग ही इनसे जवाब मांगें कि आप बताओ कि आपने हमारे लिए क्या किया। रजनी बालाजी वार्ड नंबर 60 की मेरे साथ है। मैम, क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह से मुद्दों पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है जो मेयर साहब है उन्होंने भी इस वक्त साथ देने से मना कर दिया है, वो भी इन चीज़ों के खिलाफ है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी यही मुद्दे उठाए गए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के, फिर ये पेंशन्स के, हाउस टैक्स के, और सभी जितने भी हमारे कॉरपोरेटर हैं सबके एक ही जैसे मुद्दे हैं। और सब यही कह रहे हैं कि इनके ऊपर ये म्यूनसिपैलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। जो जनता के हक के लिए जो मुद्दे हैं वो उन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पेंशन के, पेंशन बंद कर दिया है। आपको पता ही है बुढ़ापे में ये पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सहारा जो है वो बहुत ही सहारा मिलता है। जेब में थोड़े पैसे हों किसी बुजुर्ग के तो वो उसमें उनकी एक किस्म की वो थोड़ा वो आत्मसम्मान खर्चा निकल जाता है। होता है। थोड़ा किसी के पास पैसा है, नारी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो मैं कहती हूँ कि पैसा ज़रूरी है। जब तक वो हाथ आगे कर रही हैं वो सशक्त नहीं है। आप 1000 रुपया अगर महीने का उनको दे रहे हो, महिलाओं को, विधवा हो चाहे बुजुर्ग हो, तो इसमें ये तो आपकी सरकार की ड्यूटी बनती है। लोग सरकार क्यों चुनते हैं? कि ये चुनते हैं कि आप ऊपर बैठो, सरकार चलाओ, प्रतिनिधियों को बोलते हैं सरकार चलाओ और हमारे भले के लिए काम करो। आज ये है कि उनके भले के लिए नहीं हो रहा है काम हो रहा है बड़े बड़े लोगों के भले के लिए। जो भी कानून बन रहे हैं बड़े बड़े लोगों के लिए बन रहे हैं। गरीब बेचारा कहाँ जाए? महंगाई इतनी है, 200 रुपये किलो टमाटर, सब्जी कोई 100 रुपये किलो से कम नहीं है। ये अदरक लो, जो ज़रूरी है कि ये हमारा वो है, एक ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। गरीब का तो यही दवाई है। तो हाँ, ये 300-400 रुपये किलो तक पहुंच गया हुआ है, तो गरीब क्या खाएगा? तो आपने देखा डिफरेंट वार्ड्स के जो कॉरपोरेटर्स थे वो डिफरेंट मुद्दे लेकर आज इकट्ठे हुए थे, मगर आने वाले वक्त ही बताएगा कि सरकार अब इन मुद्दों को मानेगी या फिर भी इग्नोर करके अपने फिर से नए रूल्स लेकर सामने आएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।